अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको अल्लाह ताला ने हज की सआदत नसीब फरमाई, एक मुक़द्दस इबादत, एक आशिकाना इबादत की अल्लाह ने तौफ़ीक़ अता फरमाई, तो वह हुज्जाज किराम अपने सफ़र हज से, मुबारक सफ़र से लौट रहे हैं तो अपने साथ में एक बेशबहा, एक कीमती तोहफ़ा ज़मज़म का पानी भी साथ लाते हैं। तो हमारे बहुत से दोस्त अहबाब हमसे पूछते हैं कि ज़मज़म के पानी के पीने के आदाब क्या है, सुन्नत तरीक़ा क्या है, क्या खड़े होकर ही पीना चाहिए या फिर टोपी निकाल कर पीना चाहिए या पहन कर पीना चाहिए, उसके बारे में सुन्नत तरीक़ा क्या है। तो मैंने कुछ किताबें खंगाल कर, कुछ किताबें पढ़कर उसमें से जो बातें जमा की हैं मैं चाहता हूँ कि आपके सामने रख दूँ। तो देखिए, ज़मज़म का पानी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मज़म का पानी जिस नियत से पिया जाएगा अल्लाह ताला उसकी वह तमन्ना पूरी करते हैं। तो हर जायज़ तमन्ना करते हुए, हम हर जायज़ काम की अल्लाह ताला से दुआ करते हुए हम ज़मज़म का पानी पिए तो अल्लाह ताला ज़रूर वो दुआ कबूल फरमाएंगे। तो ज़मज़म के पीने का एक अदब तो ये है कि क़िबला रुख होकर पिए, क़िबले की तरफ अपना चेहरा और अपना रुख करें और पीने के बाद अपने सर पर और जिस्म पर भी उस पानी को मले, पोछे उससे अपने चेहरे को तबर्रुक के तौर पर बरकत हासिल करने के लिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, उनके बारे में मनक़ूल है कि वो ज़मज़म का पानी जब पिया करते थे तो ये दुआ पढ़ा करते थे, मशहूर दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा, कि अल्लाह मैं आपसे सवाल करता हूँ नफ़े वाले इल्म का और कुशादा रिज़्क़ का और हर बीमारी से शिफ़ा का। तो ये दुआ भी हम आपको जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये दुआ भी पढ़ सकते हैं ज़मज़म का पानी पीते वक्त, और दिल में सिर्फ दुआ पढ़ना नहीं बल्कि अल्लाह से मांगना भी है। ये ज़मज़म का पानी ऐसा है जिसमें अल्लाह ने शिफ़ा रखी है, लिहाजा बहुत से कुछ लोग पूछते हैं कि ज़मज़म का पानी गैर मुस्लिम को दे सकते हैं या नहीं। तो बिलाशुबा आप ज़मज़म का पानी गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं, जबकि आपको यकीन है कि वो उसकी बेएहतरामी नहीं करेगा और उसके साथ कोई ऐसा बर्ताव नहीं करेगा जो उसकी हुर्मत के ख़िलाफ़ हो और जो है तो उसकी बेअदबी जिससे होती हो, ऐसा नहीं करेगा तो आप उनको दे सकते हैं, क्योंकि हदीस में है कि ज़मज़म के पानी में शिफ़ा रखी हुई है। तो आप मुझे बताइए कि कुफ्र और शिरक से बढ़कर और कौन सा रोग होगा और कौन सी बीमारी होगी जिसकी शिफ़ा की ज़रूरत है इन गैर मुस्लिमीन को। तो आप इस नीयत से दे सकते हैं कि अल्लाह उसकी बरकत से इनको ईमान की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फिर ज़मज़म के पानी के बारे में मैंने पहले अर्ज़ किया, जैसे कि खड़े होकर पीना चाहिए या बैठकर पीना है। तो सुन लीजिए कि ज़मज़म का पानी सुन्नत की नियत से अगर खड़े होकर कोई पीता है तो ये भी जायज़ है और बैठकर पीना ये भी जायज़ है, क्योंकि हज्जतुल वदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज एक अता फरमाया है जिसको हज्जतुल वदा कहते हैं, उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर ज़मज़म का पानी नोश फरमाया था। इसलिए खड़े होकर भी कोई सुन्नत की नियत से पिए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई बैठ कर भी पिए तो उस पर भी उसके लिए कोई हरज की बात नहीं है, बैठ कर भी पीना जायज़ है। चुनांचे नसई शरीफ हदीस की सिहाह सित्ता, जो 6 मोतबर किताबें हैं हदीस की, उसमें से नसई शरीफ एक किताब है, उसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 32 पर लिखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर खड़े होकर जो है तो ज़मज़म का पानी नोश फरमाया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर भी ढका हुआ नहीं था। इस वजह से कुछ लोग ये कहते हैं कि अपने सर से टोपी या पगड़ी जो कुछ पहना हुआ है उसे भी निकाल देना चाहिए। तो आप इस मसले को समझ लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हज के लिए निकले हुए थे, तो आप एहराम की हालत में थे और एहराम की हालत में अपने सर को ढाँप नहीं सकते, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर को खुला रखा हुआ था। लिहाजा अगर कोई एहराम की हालत में नहीं है, जैसे कि हम यहाँ अपने वतन में रहकर जब ज़मज़म पी रहे हो, तो फिर सुन्नत समझकर अपने सर से टोपी निकाल देना ये इसकी कोई असल नहीं है। तो इस मसले को समझना चाहिए कि सर ढांप कर ही पीना चाहिए और खुले सर पहनना ये कोई सुन्नत नहीं है, इसकी कोई असल नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पीना था वो खुले सर, वो इस वजह से था कि आप एहराम की हालत में थे। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए।